हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 2.2 में इसके जो थ्योरी पार्ट है वो देखते हैं। इसके थ्योरी पार्ट है मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स उस सबका ग्राफ वगैरह बता चुके थे आपको लास्ट लेक्चर में। तो इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, 4-5 प्रॉपर्टीज है, वो आपको पढ़ना है। देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा ये एक्सरसाइज है 2.2, दिस इज एक्सरसाइज 2.2। इसमें आपको पढ़ना है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो, इसमें पहला प्रॉपर्टीज देखो। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि कोसेक इनवर्स एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। और यहाँ पर ये x कब डिफाइंड होगा? जब कोसेक इनवर्स x डिफाइंड होगा, इट मीन्स यहाँ x की वैल्यू आपकी क्या होगी? मॉड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। इसी का बी पार्ट है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x ये भी क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेक इनवर्स x कब डिफाइंड है? जब ये 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा हो। थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉट इनवर्स x। ये क्या होगा? कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x। ये तब होगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा। x लेस देन के लिए भी एक होता है, वो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x होता है, x अगर नेगेटिव। लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। वो जो आपको कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग वाले, उसमें वो चीज़ आया जाएगा। तो जब उसके वीडियो लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें वो चीज़ मिल जाएगा कि x नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अभी एनसीईआरटी के लिए आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0, तब ये प्रॉपर्टीज होगा। ये 3 फॉर्मूला। इसके प्रूफ देख लो। एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, इसका प्रूफ कोसेक इनवर्स x का बता देते हैं, बाकी आपके दोनों एज इट इज हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोसेक इनवर्स x का देखो प्रूफ। लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो ऑब्वियसली y आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक एक्सेप्ट 0, क्योंकि कोसेक इनवर्स x का रेंज भी आपका यही होता है, -π/2 से π/2 तक एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? x इक्वल्स टू कोसेक y, या फिर x इक्वल्स टू कोसेक y को लिखो 1/sin y। अब इनको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स साइन वाई इक्वल्स टू 1/x।
अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, और y की जो वैल्यू थी आपकी वो आप लिख लो, दिस इज कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। y की जो वैल्यू हमने था क्या था, कोसेक इनवर्स x को y माना था, y को लिख दिया कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ये फर्स्ट के ए पार्ट का प्रूफ आ गया, बाकी बी और सी भी ऐसे ही आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज था 1/x वाला। अब इसका नेक्स्ट आगे देखो, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी उसका पहला पार्ट देखो, ये आपका माइनस साइन वाला है। ये क्या बोलता है देखो, ये बोलता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो x होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ताकि ये साइन इनवर्स x वाला पार्ट डिफाइंड हो। और इसमें b पार्ट क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स x। ये आपका यहाँ पर x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। c पार्ट है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो दिस विल बी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आपका x मॉड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी x इज ग्रेटर देन 1 या फिर x इज लेस देन -1। ये आपके आगे। इसके अलावा एक इसमें और तीन है, वो थोड़ा इनसे डिफरेंट होता है। पहला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर x आपका -1 to 1 वेरी करेगा। और इसी में जो e पार्ट है वो क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सो दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, एंड यहाँ पर आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और लास्ट है आपका सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स माइनस x, तो दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स x। और ये सेक इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, जब आपका मॉड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये तीन देखो, और ये तीन दोनों एक टाइप का है, ये अलग टाइप का है और ये अलग। इसमें सिर्फ माइनस साइन बाहर हो गया, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, बाकी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसमें क्या आपका माइनस साइन बाहर नहीं हुआ है। क्लियर है? माइनस साइन अगर बाहर हुआ तो कैसे हुआ, पाई माइनस कॉस में, सिंपली माइनस साइन बाहर नहीं हुआ, इसमें पाई माइनस करके बाहर हुआ है, फिर पाई माइनस, फिर पाई माइनस। इसमें क्या हुआ, सिंपली माइनस साइन बाहर जाएगा। तो एक इसमें से एक फर्स्ट वाला प्रूफ बताते हैं और इसमें से आपको ये कॉस का प्रूफ बता देंगे, तो बाकी इससे तो आपको ये दोनों आ जाएगा और इससे ये दोनों भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला का प्रूफ देखो, प्रूफ लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से क्या बोलोगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये बोल सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस साइन वाई। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो दिस इज x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस वाई। अब इस साइन को इधर ले आओ, तो दिस बिकम्स साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस वाई। तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस वाई, वाई की जगह क्या बोलेंगे, दिस इज साइन इनवर्स माइनस x। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू, इसको इधर लाए, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस
साइन इनवर्स एक्स। यही तो प्रूव करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये ए पार्ट का प्रूफ हुआ, बी और सी एज इट इज। अब डी पार्ट का प्रूफ देखो। डी पार्ट में आपको क्या था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ देखो, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहां से बोल सकते हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। ओके, अब यहां से देखो माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, इसको आप लिख सकते हो एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई। अब क्या करना पड़ेगा, इस माइनस साइन को अंदर ले जाना। तो कॉस में डायरेक्ट माइनस साइन अंदर जाता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता तो माइनस साइन, ऐसे एडजस्ट कर लिया, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। दिस विल बी कॉस, इधर ले आओ तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। अब माइनस वाई, ये वाई इधर ले आओ तो ये प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू पाई, ये इधर आ गया तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब वाई की जो वैल्यू है वो लिख लो, दिस इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही तो अपने को प्रूफ करना था। ये डी पार्ट का प्रूफ हो गया, ऐसे आपका ई एंड एफ भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जो थर्ड प्रॉपर्टी वो पाई बाय 2 वाला है। ये क्या बोल रहा है देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में जो पहला है दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ऑब्वियसली एक्स आपका क्या होगा, -1 से 1 तक ही वेरी करेगा, तभी ये डिफाइंड है साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। एंड इसी का बी पार्ट देखो, दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। यहाँ पर आपका x क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो वैल्यू। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, सी पार्ट आपका क्या होगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। इनका भी सम पाई बाय 2, और यहाँ पर कोसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x। इट मीन्स मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। फर्स्ट पार्ट प्रूव करते, बाकी एज इट इज। ऐसे लिखो, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो यहां से क्या बोलेंगे, साइन y इक्वल्स टू x, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल्स टू x। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई, दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। यहाँ से पाई बाय 2 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, माइनस साइन इधर आया तो प्लस, सो दिस इज कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2।
यही अपने को प्रूफ करना था। ये ए पार्ट का प्रूफ हो गया, जैसे ए पार्ट है वैसे ही आपका बी और सी पार्ट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखो। फोर्थ, पहला है tan इनवर्स x, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर एक कंडीशन है, x एंड y दोनों शुड बी लेस देन 1, x एंड y का प्रोडक्ट लेस देन 1। एक ये फॉर्मूला है, ग्रेटर देन 1 वगैरह होगा या इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, आपके कंपटीशन वाले में वो यूज होगा। ये आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही आपको करना है, सीबीएसई बोर्ड के लिए इतना ही करना है आपको। और एक और फॉर्मूला इसी में माइनस, बाकी इसमें डिफरेंट कंडीशन के डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, लेकिन उतना अभी नहीं करना है आपको, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। दिस इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक्स वाई इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए। तो आपको इसमें सिर्फ यही दो फॉर्मूले पढ़ने, बाकी और भी कंडीशन सब होता है वो बाद में देखेंगे कंपटीशन वाले के लिए। फिलहाल बोर्ड के लिए आपको ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसका भी प्रूफ देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देख लो, सेकंड पार्ट तो एज इट इज सिंपल देखो, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, वही चीज़ आ जाता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिखो, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा एंड tan इनवर्स y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या होता है देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा एंड tan इनवर्स y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू x एंड tan ऑफ 5 equals to y. Now tan of theta plus phi, tan of a plus b का फॉर्मूला लगा दो। दिस इज tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या होगा, tan of theta प्लस tan of phi अपॉन 1 माइनस tan theta इंटू tan phi। अब यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज tan ऑफ थीटा प्लस फाई। tan थीटा हमारी कितनी है x और tan phi कितना है y अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज x tan phi इज y। अब इस इन्वर्स को हम लोग tan को इधर ले आओ तो क्या होगा, ये this will be theta plus phi equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। थीटा एंड फाई की वैल्यू लिख दो। सो दिस विल बी tan inverse x plus tan inverse y equals to tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका प्रूफ था। क्वेश्चन 4 नहीं, ये बोलो जो प्रॉपर्टी 4 है उसका प्रूफ था। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट जो था tan इनवर्स x माइनस वाई वो भी प्रूफ हो जाएगा, y को सिंपली माइनस वाई रिप्लेस करने से। अब नेक्स्ट इसके आगे देखो, अगला जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 देखो, काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें।
वो क्या बोल रहा है 2 tan इनवर्स x। आपके पास गिवन है 2 tan इनवर्स x। कुछ लोग इसको एज ए प्रॉब्लम समझते हैं। देख लो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आपको मॉड x इसकी वैल्यू बोलता है लेस देन इक्वल्स टू 1। इट मीन्स x माइनस 1 से 1 तक होगा। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो सबसे पहले इस x को लेट x इक्वल्स टू tan थीटा ये मान लो, x को tan थीटा मान लो, तो ऑब्वियसली क्या बोलोगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x बोलोगे ना। नो RHS ये कितना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ भी इसका देख लेते हैं। दिस इज साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या लिखोगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस बिकम्स साइन इनवर्स sin 2 theta. So this is equals to 2 theta. Sin inverse sin 2 theta. This will be 2 theta. Now, अब इस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? दिस इज 2 इंटू tan इनवर्स x। यही तो हमारा LHS था, प्रूव्ड हो गया। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा कैसे लिखा। उसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ऑब्वियसली x माइनस 1 से 1 तक जाएगा और y आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलोगे साइन y इक्वल्स टू x। अब y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो आपका ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x। एक ये रिजल्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, x की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक। एंड दूसरा देखो, अगर आप ये बोलते हो इसमें कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, एंड यहाँ से बोलते हो कि साइन y इक्वल्स टू x। क्लियर है? एंड यहाँ से आप बोलो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और इस x की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह ये साइन y। तो यहां से क्या बोलेंगे साइन इनवर्स साइन y इक्वल्स टू y। यहाँ पर y आपका क्या था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और यहाँ पर x माइनस 1 से 1 तक। तो ये भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ वाला भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। वही काम यहाँ किया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो डायरेक्ट 2 थीटा लिखा हमने। जैसे 2 tan इनवर्स x का ये है ना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा इसमें और एक दो है, वो देख लो। जैसे 2 tan इनवर्स का साइन के टर्म में है ना, इसको आप tan के टर्म में कॉस इनवर्स के टर्म में भी बता सकते हैं। तो बाकी जो इसको फर्स्ट मान लो, बाकी जो और है दो वो देख लो। जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या बोल रहा है 2 tan इनवर्स x। दिस इज 2 tan इनवर्स x। दिस कैन बी रिटन लाइक cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपका x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। इसमें भी आप x को tan थीटा पुट करोगे, कहानी वही आ जाएगी। और इसका एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। कई बार इसको फॉर्मूला की तरह देखते हैं, कई बार इसको एज ए प्रॉब्लम, जनरली प्रॉब्लम ले करते हैं, कंपटीशन में प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं, बट अभी आप इसको फॉर्मूला बोर्ड में कर यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर आपका x -1 से 1 तक ओपन होगा, नहीं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये देखो ना tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ये फिफ्थ का जो 3 आए, 3 प्रॉपर्टी 5 में जो आपके 3 आए, ये तीनों लर्न कर सकते हैं या एज ए प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आगे इसमें क्या करना आपको। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपके ये जो टोटल 5 प्रॉपर्टीज बताए ना, इसी पे बेस्ड कुछ एक आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उस सॉल्व एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 3, सॉ दैट साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x वेरीज फ्रॉम -1/√2 टू +1/√2। और सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x 1/√2 टू x वेरीज 1/√2 टू 1। इसको चेक करना, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, बट आपके एनसीईआरटी में क्या करता है, इस रिजल्ट पे बेस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, क्योंकि इस पर जो कंडीशन आती है वो चीज़ उसमें पढ़ना है नहीं अपने को। इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स को डायरेक्ट हम लोग x नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ कुछ कंडीशन आता है, तो वो आपको बोर्ड में भी पढ़ना नहीं है बोर्ड के लिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाता है। तो अब इसको देखो, फर्स्ट पार्ट का देखो प्रूफ कैसे आता है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका प्रूफ देखो। थर्ड पार्ट का फर्स्ट प्रूफ, ठीक है, ये सॉल्व एग्जांपल क्या कि साइन इनवर्स दिस इज 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। इसमें सबसे पहले LHS देखो, LHS में क्या है आपको, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। इसी से हम लोग आगे रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहां से बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो हमारा जो LHS था वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या होगा साइन थीटा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस इज 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे, लेकिन होता नहीं है, कुछ कंडीशन पे आता है, इसलिए वहाँ x पे कंडीशन डाला है, लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में है नहीं तो उस पर फोकस नहीं करते हैं। और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स x, दिस इज 2 साइन इनवर्स x, यही तो आपका RHS है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x। तो यहाँ भी आप क्या करो, लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा,
तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स x इक्वस टू थीटा, कॉस इनवर्स x इक्वस टू थीटा। तो LHS इक्वस टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज साइन इनवर्स 2x, x की जगह कॉस थीटा, तो दिस विल बी इनटू 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन इनवर्स 2 cos theta 1 minus cos square, that is sin square square root, this becomes sin theta, 2 sin theta cos theta, this is sin inverse sin 2 theta, sin inverse sin 2 theta, this becomes 2 theta। और थीटा की जो वैल्यू थी वो हम लोग लिखते हैं, दिस इज 2 टाइम्स cos इनवर्स x, यही आपका RHS था, प्रूव्ड। यही तो करना था इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये आपको शो करना है, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, वो देख लेते हैं, उसी पे ये एग्जांपल 4 सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं, ये सॉल्व एग्जांपल 4 देखते हैं। सो इस एग्जांपल 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/11, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो सबसे पहले यहाँ LHS से स्टार्ट करो। LHS हमारा कितना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक कंडीशन था आपका कि x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, x एंड y 1/2 एंड 2/11, ये 1/11 है, ये लेस देन 1 है, इट मीन्स वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y, आपको रिकॉल होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस ये y 2/11 अपॉन 1 माइनस, दिस इज 1/2, फिर ये 2/11, ठीक है। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स, थोड़ा एलसीएम ले लो, 1 × 11, दिस इज 11 प्लस 2 × 2, दिस इज 4 अपॉन में 11 × 2 22 minus 2 × 1, this is 2, 11 × 2 22 cancel out, तो this is equals to tan inverse 11 plus 4, this is 15 upon 22 minus 2, this is 20, तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, so this is equals to tan inverse 3/4। यही आपका RHS था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या बोला, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, x वेरीज फ्रॉम -π/2 टू 3π/2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। तो देखो इस एग्जाम्पल 5 को, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखा है, tan इनवर्स cos x अपॉन
1 माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसको देखो हम लोग क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको टेन इनवर्स तो एज इट इज रहने दो, टेन इनवर्स एज इट इज। कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज टेन इनवर्स। आप इसको ऐसे लिखो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। दिस कैन बी रिटन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस विल बी सिंपली टेन इनवर्स ब्रैकेट में होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन, सॉरी टेन नहीं ये साइन है, साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब अगर इसमें से एक काम करें 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दो, टेन इनवर्स 10 साइन सॉरी कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया तो ये तो 1 हो गया प्लस साइन एक्स बाई टू बाय कॉस एक्स बाई टू दैट बिकम्स टेन एक्स बाई टू अपॉन में ये तो 1 माइनस ये भी हो जाएगा आपको टेन एक्स बाई टू। इस 1 को लिख लो 10 पावर 4। सो दिस इज टेन इनवर्स 10 पावर 4 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाई टू को ऐसे लिखो 1 इंटू 10 एक्स बाई टू लिख सकते हैं, 1 को 10 पावर 4 लिख दिया इंटू 10 एक्स बाई टू। इसको लिख दो ये 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ से बोल सकते हैं 10 इनवर्स 10 ऑफ a प्लस बी, दिस इज पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। यहाँ से बोल सकते हो 10 इनवर्स 10 ऑफ पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा आपको पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आया कि पावर 4 प्लस एक्स बाय टू। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज राइट कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या बोला कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको बोला इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 ताकि ये आपका डिफाइन हो। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर इसको हैंडल कैसे करें। तो इसको हैंडल करने के लिए आप इंटीग्रेशन में इस टाइप का
सब्स्टिट्यूशन आप देख चुके हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब एक्स को हम लोग क्या करते थे, सेक थीटा वगैरह प्रोवाइड करते थे, तो एक्स इक्वस टू सेक थीटा ये मान देते, लेट एक्स इक्वस टू सेक थीटा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स इक्वस टू थीटा, ठीक है। तो अब जो ये आपके पास है कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से ये क्या बन जाएगा, देखो कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स टेन थीटा। सो दिस इज कॉट इनवर्स 1 बाय टेन थीटा। 1 बाय टेन थीटा को बोल सकते हैं कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, दिस इज सेक इनवर्स एक्स। यही आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है एग्जांपल 7, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर मॉड x इज लेस देन 1 बाय रूट 3। ये ऐसा इसलिए ताकि ये डिफाइंड हो, बट अपने को ज़्यादा यूज होगा नहीं बोर्ड के सिलेबस के लिए, आप इसको हम लोग भूल के डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। कंपटीशन वाले में इन सब का मतलब रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना साइन इनवर्स साइन एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यू अलग अलग आता है, लेकिन आपको बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपली उसको इग्नोर करके काम कर लेते हैं हम लोग। हर जगह नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है तो इग्नोर कर देते हैं। क्या करना, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको देखो, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, RHS स्टार्ट करेंगे। उससे पहले x को लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा, कंडीशन लगाओ तो लगा भी सकते हो, x अगर 1 बाय रूट 3 से छोटा है मॉड x तो थीटा आपका माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 तक जाएगा। उतना जाना नहीं है अभी, बोर्ड के लिए उतना नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल टेन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब यहाँ से RHS देखो, दिस इज टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। नाउ दिस इज टेन इनवर्स 3x, x की जगह क्या होगा टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, दिस इज टेन थीटा का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3, एक्स की जगह टेन थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा। नौ थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा पर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है टेन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है। टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज टेन इनवर्स टेन ऑफ 3 थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे 3 टेन इनवर्स एक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो
टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स, और 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, उसको यूज करके लिख सकते हैं दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा LHS था, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, ताकि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स आपका डिफाइंड हो सके। तो देखते हैं इसको एग्जांपल 8 के। सो एग्जांपल 8 इज, एग्जांपल 8 में देखो क्या बोला था, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू यहां से बोल सकते कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, दिस इज पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, दिस विल बी 0। कहानी खत्म है यहीं पे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, ये प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब आपके जो भी सॉल्व एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में देखो क्या क्या, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूफ करना है, 4 क्वेश्चन इनको प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एक्स वेरीज फ्रॉम -1/2 टू 1/2। इसमें भी बोर्ड के लिए इसको इग्नोर करके हमारा काम हो जाता है, तो वही काम करेंगे इसमें। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर x आपका वेरीज कर रहा है -1/2 टू 1/2। तो इसमें देखो लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, x अगर -1/2 से 1/2 तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा आपका वेरी करेगा -π/6 से +π/6 तक। वो यहाँ पर नहीं यूज करते, उसमें उसका कोई खास यूज है नहीं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, साइन इनवर्स x। नो, RHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, दिस विल बी साइन इनवर्स 3x, x की जगह साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, x की जगह 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस बिकम्स साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला था। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं दिस इज 3 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स x, दिस इज 3 साइन इनवर्स x। यही आपका LHS है। RHS इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड हो गया। अब इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x वेरीज फ्रॉम 1/2 टू 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ पर आपका x वेरीज कर रहा है 1/2 टू 1।
तो यहाँ पर सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा। x अगर 1/2 से 1 तो थीटा आपका कितना होगा, 0 से लेके π/3 तक। सो दिस इज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। नाउ RHS इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। दिस विल बी कॉस इनवर्स 4x³, x की जगह क्या होगा cos³ थीटा माइनस 3x, दिस इज 3 cos थीटा। सो दिस बिकम्स cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 3 थीटा। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते, 3 इंटू cos इनवर्स x एंड 3 cos इनवर्स x, दिस इज LHS प्रूव्ड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। इसको प्रूव करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। अब देखो यहाँ से LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसमें क्या देखते हैं, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा देखते हैं। 2/11 इंटू 7/24, तो ये कितना हो जाएगा 14/11 इंटू 24। ये 1 से छोटा ही होगा, ठीक है, 1 से छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो दिस इज 2/11 इंटू 7/24। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज tan इनवर्स, एलसीएम लो 2 इंटू 24 दैट बिकम्स 48 प्लस 11 इंटू 7 दैट इज 77। 11 इंटू 4 डिनोमिनेटर में रहा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 11 इंटू 24 रहेगा, तो एक दोनों कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 दिस इज 14। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 48 प्लस 77, ये कितना हो जाए 8 प्लस 7 15, फिर 8 प्लस 4 12 अपॉन 11 इंटू 24 कितना हो जाएगा 44 एंड में 2, 11 इंटू 2 22 और प्लस 4 22 प्लस 4 26 माइनस 14। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज tan इनवर्स 125 अपॉन ये हो जाएगा 250, दिस इज 1 दिस इज 2, सो यू कैन से दिस इज tan इनवर्स 1/2, hence it is RHS proved। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17, इसको प्रूव करना।
इसमें दो फॉर्मूला, एक इसमें लगेगा और एक इसमें लग जाएगा। तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रूव दैट 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 31/17। अब इसको प्रूफ करते हैं। 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 10 इनवर्स x वाला फॉर्मूला क्या होता था? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था आपके पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला। 2x, x इज 1/2, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। 2 cancel out, this is 10 inverse 1 upon 1 minus 1/4, this is 3/4 plus 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ से देखो, दिस बिकम्स 10 इनवर्स 3/4 को लिख सकते हैं 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। 10 इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाओ, बट वो लगाने के लिए क्या करते थे? x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। तो 4/3 इंटू 1/7 कितना हो जाएगा? 4/21। ये 1 से छोटा है तो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। सो दिस इज 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सो दिस इज 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। दिस बिकम्स, एलसीएम ले लो, 4 इंटू 7 दैट इज 28 प्लस 3 इंटू 1 दिस इज 3, 73 21, यहाँ भी 21, दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 की जगह 3 इंटू 7 दैट इज 21 माइनस 4। सो दिस इज 10 इनवर्स 28 प्लस 3 दिस इज 31, 21 माइनस 4 दिस इज 17, और यही तो आपका RHS है, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट यहीं करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 को क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।